हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जिसको भी वो टॉपिक पढ़ने हैं वो पीछे वीडियोस में जाके उनको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। और चलिए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा है एसिड। तो एसिड क्या होता है? बेसिकली हम सुनते हैं कई बार एसिड एसिड, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एसिड? तो एसिड होता क्या है? कहता है कोई भी सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व इन वाटर। भाई कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता है, रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन, अगर जब आप उसको क्या करते हो, पानी में रिलीज कर, एनी सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा जब उसको आप डिसॉल्व करोगे किसमें, पानी में, इसी को बोलते हैं एसिड। सो एनी सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व इन वाटर इज एन एसिड। तो अब जो आपका ये बेसिकली रिलीज कर रहा है H+ आयन, तो H+ आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। भाई हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट, तो H1 होता है। पहले ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर वो लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, बट ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, दोबारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ। सो इट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स में कि H+ आयन इज अनस्टेबल, इट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अब इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर, खट्टा टेस्ट होता है। अब भाई एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर होता है। इट मींस सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, वन इज ऑर्गेनिक एंड अदर वन इज इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एसिड हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल फूड लाइक कर्ड, भाई हमारा कर्ड हम बेसिकली नॉर्मली यूज करते हैं घर में, कर्ड, लेमन, ग्रेप्स, ये सारे क्या हैं, फ्रूट्स हैं। रॉ मैंगो, सिट्रस फ्रूट एक्सेट्रा, तो ये हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। सो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं हम कहाँ से, प्लांट्स और एनिमल से। एग्जाम्पल फूड, कर्ड, लेमन, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं वो बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक। अब जो नेक्स्ट है वो है इनऑर्गेनिक एसिड। सो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो ये वो एसिड्स होते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो हमें किससे मिलते हैं, मिनरल्स से। जो एसिड हमें किससे मिल रहा है, मिनरल से। भाई जो मिनरल्स से मिलेंगे वो एसिड हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। तो आप ये 3 एग्जाम्पल्स बीच में लिख सकते हैं। सो क्या पढ़ा अभी एक बार देखते हैं दोबारा। एसिड क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन, जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो इसे बोलते हैं एसिड। अब ये H+ आयन काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये दोबारा पानी के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो एसिड का जो टेस्ट है वो सॉर होता है, कड़वा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। भाई एसिड 2 टाइप के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ऑर्गेनिक जो हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट और एनिमल से, उनके एग्जांपल हैं कर्ड, लेमन, ग्रेप्स। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स, जो एसिड्स हमें किससे मिल रहे हैं, मिनरल से, तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं किसकी, एसिड के। तो अभी मैंने आपको बताया एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर, कड़वा। अब लिटमस पेपर पे एसिड क्या करता है, ब्लू कलर को टर्न करता है, चेंज करता है किसमें, रेड में। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब एसिड अगर हैव करोसिव एक्शन ऑन स्किन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या है हमारी, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, एसिड की। ये हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी।
सो एसिड हैव करोसिव एक्शन ऑन स्किन। तो देखा होगा आपने कहीं जरा सा किसी की बॉडी पे भी अगर स्किन पे एक ड्रॉप एसिड भी गिर जाए तो क्या होता है, उसको जला देता है। तो इसका एक्शन जो है काफी ज्यादा करोसिव होता है और वो स्किन को हार्म करता है। एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज एक्सोथर्मिक एज हीट इज जनरेटेड। तो अब एसिड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। मैं आपको इस पॉइंट को पढ़ाने से पहले वो पढ़ा देता हूँ। तो बेटा कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनके अंदर अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा होता है और पानी का अमाउंट कम होता है। सो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये हमारे होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ये हमारे क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। और सेकेंड होता है हमारा डाइल्यूट एसिड, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है और अमाउंट ऑफ एसिड कम होता है, वो डाइल्यूट होते हैं। और कंसंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा होता है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर। सो अब देखो बेटा, एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। अगर हम किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, सो ये कौन सा होता है, इज एक्सोथर्मिक एज हीट इज जनरेटेड ऑन डाइल्यूशन। यानी कि मिक्स करने पर क्या हुआ, हीट रिलीज हुई। तो भाई हीट रिलीज अभी हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक जो होता है इसके अंदर क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी कंसंट्रेटेड एसिड है जिसको पानी के अंदर आपने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट क्या हुई, जनरेट हुई ऑन डाइल्यूशन यानी कि मिक्स करने पे। सो इसीलिए कहा जाता है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। जब भी आप एसिड को डाल रहे हैं पानी के अंदर तो एकदम से नहीं डालिए, उसको आराम आराम से डालिए, स्ट्रिंग करके, हिला के। अगर आप एकदम से डाल देंगे तो होगा क्या, कहता है इफ द वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉजेस बर्न। आप जल सकते हैं क्योंकि अगर आपने सीधा पानी में डाल दिया डायरेक्ट एसिड को एकदम से, तो उससे क्या होगा, एक हीट जनरेट होगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और मे बी जिस ग्लास कंटेनर में डाल रहे हैं वो भी ब्रेक हो सकता है क्योंकि हीट इतनी क्या होती है, एक्सेसिव होती है, ज्यादा होती है। सो द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू दी एक्सेसिव हीटिंग। अब आपको समझ आया होप सो। अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि भाई एसिड की अब हमने क्या पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा देखो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे पास 5 है कि जब एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा। और इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होती है, लिबरेट होती है। कि जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, तो फॉर्म करेगा सॉल्ट। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब वो एक मेटल यानी कि जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है जिंक क्लोराइड का। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ये क्या है, हमारी गैस जो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। समझ आया कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। सेकेंड, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। अब कार्बोनेट को हम CO3 से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है हमारा, कार्बोनेट। अब कोई भी मेटल इसके साथ हो सकता है। जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जब भी क्या करेगा, फॉर्म सॉल्ट करेगा। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी क्या होगा, रिलीज होगा। तो अब देखिए सेम तरीके से मैंने क्या करा, सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिया और इसको रिएक्ट कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो मुझे क्या मिला, सोडियम क्लोरीन के साथ आके क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बनाएगा। तो मुझे मिल गया सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहे हैं, तो इनको हम एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका है कि देखिए इसको करने का, HCl प्लस Na2CO3। आपको पता है कि बेटा यहाँ पर जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 प्लस वाटर तो देगा। आप इन दोनों को लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इनको काटना शुरू करो। एक कार्बन गया और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन बच गया, 2 हाइड्रोजन चले गए इस ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर बन गया। अब बचा क्या, 2 क्लोरीन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 क्लोरीन है और 2 एटम किसके हैं, सोडियम के। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड।
और इसके आगे हम क्या लिख देंगे 2। सो 2 सोडियम के हो गए, 2 क्लोरीन के एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब क्या होता है, तभी एक सॉल्टी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेम। अब यहाँ पर क्या है, ये सोडियम क्लोराइड था, सॉरी ये सोडियम कार्बोनेट था, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन भी आ गया। तो सेम तरीके से वाटर अलग कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड आप अलग कर देंगे, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा, NaCl। सो देख लो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होकर वाटर बना गया, ये CO। अब क्या बचा हमारे पास, NaCl। तो हमने इससे क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। इजी है, देखो कैसे किया इसको, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो बेटा देखो हमें पहले पता है कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, 1 2 और ये 3, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या बने, वाटर बन गए। तो बचा क्या, NaCl। NaCl को हम सीधा लिख सकते। नेक्स्ट है बेटा लाइम वाटर टेस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, लाइम वाटर टेस्ट। कि जब हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए आप, इसका मतलब है कि कैल्शियम यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना गए और ऑक्सीजन हम यहाँ पर बचा 1। तो ये एक ऑक्सीजन इस CO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम वाटर टेस्ट में हम ये देखते हैं कि भाई बेसिकली जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब अगर हम इस रिएक्शन को दोबारा CO2 के साथ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। होप सो आपको समझ आया। नेक्स्ट, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल यहाँ पर कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो होगा क्या, कैल्शियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब होप सो आपको ये सारी चीजें रिएक्शन जो है समझ आई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसके अंदर यूजेस कि हम एसिड का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कहता है यूजेस ऑफ एसिड, कहता है सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। भाई H2SO4 इसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं, जो कि हमारे फार्म्स में यूज होता है, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, केमिकल और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। इट इज ऑल्सो यूज इन कार बैटरी। और ये सेल के अंदर जो रिमोट्स होते हैं उनके जो सेल होते हैं उसमें भी ये क्या होता है, ड्राई फॉर्म में होता है। अगर आपने कभी इसको खोल के देखा हो तो जो ब्लैक पाउडर होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड, नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। भाई नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होता है, लाइक TNT, डाइस एंड ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन बनाने में भी कई यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यूज करते हैं बिफोर गैल्वेनाइजिंग टू रिमूव ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील। भाई स्टील पे अगर गैल्वेनाइजेशन की एक फिल्म आ जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, लेदर में भी यूज किया जाता है और फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। होप सो आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आया सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपको आगे वाली वीडियोस हैं जो उनके अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपका कंटेंट इसी में मैं सारा आपको कंप्लीट कराऊँ। ओके, थैंक यू, बाय।